नमस्कार, मैं हूं वेद दुबे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखिए, सिनेमा के 100 साल हो चुके हैं और ये फिल्मी जगत ने हम सबका खूब ही मनोरंजन किया है। बट अभी कुछ समय से मनोरंजन के साथ साथ हमें ऐसी जानकारी भी मिल रही है जिसकी जानकारी आने वाले 2-3 पीढ़ी तक को भी नहीं हो पाती अगर इस तरह की सिनेमा हमारे सामने नहीं आता तो। जिनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द कश्मीर फाइल। कोई भी सिनेमा बनाने से पहले बहुत सारा रिसर्च लगता है। वो रिसर्च 3 से 5 सालों से लेकर के 10 सालों तक का भी हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल जब तक वो रिसर्च खत्म ना हो जाए तब तक डायरेक्टर इस फिल्म को बनाने में नहीं उतरते हैं। और फिल्म देखने से पहले ही बता देते हैं कि ये सिनेमा काल्पनिक है या फिर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कोई भी झूठ बोल करके आपको अपना सिनेमा नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए जो ये प्रॉपर गुंडा जो फैला हुआ है ना, प्रोपागेंडा जो इतना सारा फैला हुआ है, क्या होता है प्रोपागेंडा मतलब? प्रोपोगेंडा का मतलब राजनीतिक नेता दल आदि के लिए समर्थन जुटाने में प्रयुक्त असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी और विचार, मत प्रचार, दुष्प्रचार। ओके, तो कुछ लोगों ने कहा था कि कश्मीर फाइल जब आई तो वो एक तरीके का दुष्प्रचार था, मत प्रचार था, असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी थी। मतलब कुछ लोगों के कहने के हिसाब से कि भाई ये तो एक प्रोपोगंडा है, ये कोई सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसे ही कश्मीरी पंडित को ख्याल आया कि चलो अपना घर छोड़ करके निकल पड़ते हैं, कहीं झारखंड, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब, और यहाँ वहाँ जाकर के बस गए। मतलब कि जैसे पिकनिक मनाने के लिए निकले हों और अभी तक अपने घर पे लौट करके नहीं आए। ठीक वैसे ही अब एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इसमें भी आपको एक ऐसी ही कहानी मिलेगी। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदू और कैथोलिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भेज दिया जाता था। और आप समझ सकते हो कि ऐसे देशों में उनके साथ किस तरह के दुष्कर्म होते रहे होंगे। उन्हें नौकर बना के रखते होंगे या फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करते होंगे। इन सब कुछ से पर्दा उठेगा 5 मई को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। अब हम देखते हैं इस ट्रेलर को। आई होप कि सनशाइन पिक्चर एंड विपुल शाह हमें इस ट्रेलर को चलाने के लिए किसी प्रकार का कॉपीराइट ना दें, और कॉपीराइट दे भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इस वीडियो से कमाना नहीं है, लोगों को बताना है। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। शालिनी! फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है।
5 मई को ये फिल्म रिलीज़ होगी। मतलब एक तरीके से समझो कि फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाएगा। जिस तरीके से कश्मीर फाइल जब रिलीज़ हुई थी तो बहुत लोगों ने इस पिक्चर को टिकट खरीद के लोगों को दिखाया था। मतलब एक जन ने 100 टिकट की जिम्मेदारी ले ली और सबको दिखा दी। मतलब कि केरला में इतना सब कुछ हुआ तो फिर वहाँ के पुलिस का क्या रिएक्शन रहा होगा। तो एक हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, द केरला स्टोरी, DGP ऑर्डर FIR आफ्टर कंट्रोवर्शियल फिल्म टीजर स्पार्क आउटरेज। भाई ये तो होना ही था। पुलिस कह रही है कि इनको और सबूत चाहिए कि वाकई 32,000 वुमेन इस तरह से शिकार हुई हैं। तो कहने का मतलब कि 32,000 ये नंबर के पीछे क्यों जा रहे हो? अगर एक भी इंसिडेंट ऐसा होता है तो भी ये फिल्म काफ़ी है। और ये तो डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा है, 32,000 लिखा गया है। अनडॉक्यूमेंटेड तो न जाने कितने ऐसे केसेस हुए होंगे। तो अगर केरला से इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है, पुलिस भी उस पर रिएक्ट कर रही है, तो एक बार हम जरा इसका आंकड़ा देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा केरला में हो रहा है कि नहीं। तो अगर सिंपली हम देखते हैं गूगल पे टाइप करके कि रिलीजन्स इन केरला, और जैसे कोई भी अगर एक पिक्चर का हम अगर यहाँ पर आंकड़ा देखते हैं तो ये जो आंकड़ा है 2001 से लेकर 2011 तक का है, जिसमें 2001 का आंकड़ा दिखाया गया है कि हिंदुज़म 1,78,83,449। वही 2011 में यानी कि 10 साल के बाद ये हो जाती है 1,82,00,000, मतलब तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा का इजाफा, ऑलमोस्ट 4 लाख, मतलब कि 2.23% का यहाँ पर ग्रोथ रेट है। वहीं अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो 78,63,842 2001 का आंकड़ा है, जो कि 88,73,472 होता है। टोटल 12.84% का इजाफा। ठीक वैसे ही अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इसमें 1.38% का इजाफा है। सिख में 38.03 बिकॉज इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। वैसे ही बुद्धिस्ट, जैन तो ऑलरेडी यहाँ पर -0.86 में चल रहे हैं। तो ये 10 साल का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ तो इजाफा हुआ है। अब ये जो इजाफा हुआ ये पैदा करके हुआ, कन्वर्जन के थ्रू हुआ, इस चीज़ का यहाँ पर कोई सबूत नहीं है। तो इन सब का सबूत आपको पिक्चर के अंदर मिलेगा और पिक्चर हम सबको देखनी ही चाहिए। अब इस तरह की और भी फिल्में आएंगी और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी तो सिर्फ हमने द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी देखी है। इसके अलावा अभी द अजमेर फाइल बाकी है, फिर बंगाल मिरर बाकी है, गुजरात फाइल बाकी है। मतलब ऐसी बहुत सारी सच्चाई है जो हमें अब तक नहीं पता चल पाई है। टीवी न्यूज़ वाले तो इस तरह की जानकारी कभी दे ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें अपनी ही बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इस फिल्म की बात करें तो अदा शर्मा ने इतना बढ़िया काम किया है कि इस फिल्म के रिलीज़ के बाद मुझे लगता है कि वो 100 एक्ट्रेस के बराबर हो जाएंगे। पूरा उन्होंने पूरी जान लगा दी है इस पिक्चर को बनाने में और हम लोगों तक एक सही मैसेज देने में। विपुल शाह बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, और अब इस तरह का कंटेंट वो लेकर के आए, इट्स रियली अप्रिशिएबल। और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बोल रहे हैं कि जब ये कन्वर्जन हुआ उस टाइम पे तो ISI का गठन भी नहीं हुआ, तो कैसे वहाँ पे लड़कियों को भेजते हैं। तो उन सब का जवाब आपको पिक्चर में ही मिलेगा। अभी इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। देखिए, प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन गलत तरीके से प्यार करना ये गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म उन सभी महिलाओं के लिए है, हमारी माता बहनों के लिए है, हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए है कि इस फिल्म को वाकई आप देखो और अच्छे से समझो, उसके बाद आप फैसला लो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।